दर्शकों को हम दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिरकार क्या है देश प्रदेश की जनता का मूड। देखिए, देश चुनावी माहौल में है, चुनावी मूड में है और ऐसे में जनता क्या सोच रही है, जनता को किस पार्टी पर भरोसा है, किसके दावों में भरोसा दिख रहा है, किसके दावों में वादों में दम दिख रहा है, आखिरकार जनता का मिजाज क्या है, जनता का मूड क्या है, यह अपने दर्शकों को बताने वाला है न्यूज़ 18। और इसे कहा जा रहा है इतिहास का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। आपको हमने रिपोर्ट के जरिए दिखाया कि आखिरकार वो कैसे साइंटिफिक पैरामीटर्स हैं जिनको हमने लगातार अपने ओपिनियन पोल के दौरान देखा, समझा, परखा, जनता की नब्ज को समझा। एसी रूम में बैठकर ओपिनियन पोल नहीं बनाया गया है, ग्राउंड पर उतरकर बनाया गया है ओपिनियन पोल और इसीलिए कहा जा रहा है मेगा ओपिनियन पोल। बस कुछ ही देर में देखिए कि आखिरकार देश का मूड क्या है। चुनाव से पहले देखिए कि आखिरकार जनता की राय क्या है, जनता का भरोसा किस पार्टी पर है, किस पार्टी के दावों पर भरोसा जनता कर रही है। कुछ ही देर में सबसे बड़ा ओपिनियन पोल अपने दर्शकों को हम दिखाने जा रहे हैं और ये बताएंगे कि क्या है देश प्रदेश की जनता का मूड। मेगा ओपिनियन पोल न्यूज़ 18 का इतिहास का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल आप सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 पर देखेंगे। बस कुछ ही देर में देखिए कि आखिरकार देश का मूड क्या है। तो साफ तौर पर बिल्कुल ये सटीकता के साथ ओपिनियन पोल तैयार किया गया है। राजनीतिक दलों की तरफ से तैयारी शुरू हो चुकी है, उम्मीदवारों की लिस्ट आ रही है, बीजेपी की तरफ से लिस्ट जारी की गई है, उसके बाद कांग्रेस ने भी लिस्ट जारी की है और साथ ही साथ ये तैयारी न्यूज़ 18 ने भी चुनाव की घोषणा से पहले, चूंकि ओपिनियन पोल उसी दौरान किया जा सकता है, इसलिए सबसे बड़ा अब तक का ये ओपिनियन पोल हमने यहां पर तैयार किया है। और आज लगातार 6 बजे से हमने इसकी शुरुआत करने के बाद एक एक राज्य की तस्वीर आपको बताएंगे, किस राज्य में किस राजनीतिक दल को, किस गठबंधन को कितनी सीटें इस बार मिलने जा रही हैं। बात उत्तर प्रदेश की होगी, बिहार की होगी, राजस्थान की होगी, दक्षिण के राज्यों की होगी, पूर्व के राज्यों की होगी और उत्तर के भी सभी राज्यों की होगी और बताने की कोशिश करेंगे। और तस्वीर जो आपसे बातचीत करने के बाद सामने आई है वो भी आपको बताएंगे। और यही नहीं, इसके साथ साथ इस ओपिनियन पोल और अभी के चुनावी माहौल में क्या कुछ माहौल राजनीतिक दलों का बन रहा है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी मौजूद रहेगा। बिल्कुल, और बड़े पैनल से हम बात करेंगे, साथ ही साथ सबसे पहले उनका परिचय करवाएं। उससे पहले हम बता दें कि देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल जिसका खुलासा परत दर परत, सीट दर सीट हम करते चले जाएंगे और उसके साथ साथ चर्चा भी करेंगे कि आखिरकार जनता के रुझान के साथ साथ, जनता के मत के साथ साथ हमारे पैनल की राय क्या है, क्या सोच रही है जनता, और पैनल में जो खास मेहमान हैं वे क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से अब जो जनता है वो अपनी सरकार चुनने की तरफ जब आगे बढ़ेगी उससे पहले उनके मन में आखिर चल क्या रहा है, इसे जानने के लिए और लगातार आप देखते रहिए न्यूज़ 18 और साथ ही साथ हम बताते चलेंगे एक एक सीट के हिसाब से रविंद्र की क्या क्या किन किन सीटों पर ये जो सर्वे है वो कह रहा है ये। लेकिन परिचय करवा दें, हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ चुके राजेंद्र आर्य प्रवक्ता, बहुत स्वागत है राजेंद्र जी आपका। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवक्ता मदन प्रजापति हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मदन जी आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ में मित्तल साहब हैं, एसपी मित्तल, और साथ ही साथ निरंजन पोद्दार इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हैं। पोद्दार साहब आपका भी बहुत स्वागत है। बिल्कुल, एक छोटे सी रिएक्शन ले लेते हैं शुरुआत में निरंजन पोद्दार साहब से। निरंजन जी, हमने पूरी पद्धति बताई, टीम ने कितनी मेहनत की ये बताया, एक नजरिया अब ये पूरी मेथोडोलॉजी और न्यूज़ 18 के इस मेगा एग्जिट पोल को लेकर। देखिए रविंद्र जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से आपने अभी बताया है 1,18,000 से बड़ा आपका सैंपल साइज और वो भी साइंटिफिक और आप ये समझ लीजिए ऑथेंटिक, तो इसका मतलब ये भागीरथी प्रयास है और ये कहीं ना कहीं देश का तापमान राजनीतिक रूप से क्या चल रहा है इसको मेरे हिसाब से हम बहुत सटीक तरीके से लोगों तक ये आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बता पाएंगे और लोग इस चीज़ को जान पाएंगे, क्योंकि इस चीज़ की जिज्ञासा आज की तारीख में पूरा देश कर रहा है कि देश के अंदर अभी 2024 के चुनाव में
क्या परिणाम आने वाले हैं, कौन सरकार आने वाली है, कौन सरकार कितनी ताकत के साथ आने वाली है, कितनी संख्या के साथ आने वाली है, और उसका एक प्रतिबिंब, जिस तरीके जिसको कहते हैं ना कि पानी के अंदर प्रतिबिंब दिखाया जाता है। तो लगातार आपने जिस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनावों के अंदर और उसके बाद में अब 2023 के विधानसभा चुनावों में और अब 2024 के लोकसभा चुनावों को आपने जिस तरीके से लोगों के सामने जाकर के मथा है और उनसे एक एक व्यक्ति से, जैसे आपने कहा जियो टैगिंग से आपने उसको लॉक किया है और साथ में उनकी पिक्स आपने ली हैं, तो ये भी एक समझ लीजिए ऑथेंटिसिटी और की मित्तल साहब, अभी बीजेपी की 15 सीटें तो घोषित हो गई हैं, 10 बाकी हैं। उधर कांग्रेस की 10 सीटें बाकी, 10 हो चुकी हैं, 15 बाकी हैं। लेकिन यहां पर ओपिनियन पोल के जरिए न्यूज 18 ने जो ये कोशिश की है उस पर एक रिएक्शन आपसे लूंगा। लेकिन देखिए हेमंत, एक बड़ी और इसी बीच सबसे बड़ी खबर से अपने दर्शकों को हम रूबरू करवा दें आगे बढ़ते हुए। देश में सबसे बेहतर नेता कौन है, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी में बेहतर कौन है, ये सबसे बड़ी खबर हम बताने जा रहे हैं कुछ ही देर में। बिल्कुल हेमंत, देखिए सबसे बड़ी खबर इस मायने में क्योंकि देश के लोग इसका जवाब जानना चाहेंगे। और जो हमने ये सर्वे किया है, ओपिनियन पोल किया है, इस ओपिनियन पोल का हमारे जो सैंपल्स जो हमने लिए हैं, सर्वे जो किया है 1,18,000 लोगों से जिनसे बातचीत किया, पहला सवाल यही किया गया क्योंकि यह प्रधानमंत्री का चुनाव है, देश की सरकार चुनने का चुनाव है और देश के प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। तो देश में नेता कौन है सबसे बड़ा, बेहतर नेता कौन है, ये 2 नेता हमने प्रस्तुत किए। ये सवाल आज सबसे पहले मेगा ओपिनियन पोल के जरिए हम आपके सामने बड़े सवाल का सबसे बड़ा जवाब जनता की तरफ से क्या आया वो बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश में सबसे बेहतर नेता कौन। जब हम इस सवाल को लेकर के जनता के बीच में गए, जनता की राय को जाना, तो आखिरकार वहां से निकला क्या, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी में से बेहतर कौन है। चुनाव से पहले जनता की राय क्या है, न्यूज 18 का मेगा ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं। ठीक है, बेहतर नेता कौन है कि नतीजे बताते हैं मित्तल साहब, लेकिन यह सवाल अपने आप में जिस तरीके से हमने कहा कि यह प्रधानमंत्री चुनने का सवाल है। देखिए, जिस तरीके से अभी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी दलों ने इंडिया अलायंस बनाया और जो विपक्ष, जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता है, उसने ये कहा कि इस बार हम 400 के पार। तो इन 2 परिस्थितियों के अंदर जो न्यूज 18 ने जो सर्वे किया है, सैंपल सर्वे किया है, मुझे लगता है कि लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर देश का मूड क्या है। मुझे लगता है कि क्या नाम से लोगों की भावनाओं के अनुरूप जिस तरीके से फील्ड में जाकर न्यूज 18 ने काम किया है, तो हर लोग ये जानना चाहते हैं कि देश का जो आगामी चुनाव होगा उसका क्या परिणाम आएगा। और मुझे लगता है कि लोगों की भावनाओं के अनुरूप जो आपका सर्वे है, ये आज क्या नाम से खरा उतरेगा। राजेंद्र आर्य जी, बेहतर नेता कौन, प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी का चेहरा है? आर्य साहब बोलिए कुछ। ऑडियो दीजिएगा, आर्य साहब का नहीं आ पा रहा है। राजेंद्र जी, आवाज आप तक पहुंच रही है हमारी? आर्य साहब की आवाज नहीं मिल पा रही है और मदन प्रजापति से यही सवाल हम कर रहे हैं। मदन जी, जब जनता के बीच में हम गए, सवाल पूछा कि बेहतर नेता इस देश का इस वक्त कौन है, नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी, और आपकी इस पर राय क्या है, आपकी टिप्पणी क्या है? तो प्रजापति साहब का भी ऑडियो नहीं मिल पा रहा है, उनकी आवाज नहीं मिल पा रही है। कोशिश करेंगे, तकनीकी खामी की वजह से उनकी आवाज नहीं आ रही है, जल्द से कोशिश करेंगे। राजेंद्र आर्य जी ये नहीं कह सकते कि भाई मेरी आवाज दबा दी कांग्रेस की, और साथ ही साथ मदन प्रजापति जी भी नहीं कह सकते कि हमारी आवाज दबा दी। दोनों की आवाज थोड़ी तकनीकी खामी आ जाती है, लेकिन बुलंद आवाज यहाँ निरंजन पोद्दार जी की आप सुन पाएंगे। निरंजन जी, मेरी आवाज मैं तो बोल रहा हूं, आ गई सर, आ गई। अरे नहीं बोल रहे हैं लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। थोड़ी तकनीक एक रिएक्शन दे दीजिए। बेहतर नेता कौन, 2 चेहरे दिखाए यहां पर, बोलिए आर्य साहब। देखिए, बेहतर नेता तो राहुल गांधी ही है। जिस तरीके से संघर्ष उन्होंने सड़कों पे किया है, पहले 6,700 किलोमीटर की यात्रा अभी चल रही है, और उससे पहले करीबन 4,000 किलोमीटर की यात्रा जनता के मूड को, ये यात्रा जहां से भी गुजर रही है सब छोड़कर जा रहे हैं, विपक्ष नेता जा रहे हैं, दल जा रहे हैं छोड़कर। सुनिए, अब देखिए, अगर मैं बोलूंगा, आप बोलेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। मुझे सुन लीजिए, उसके बाद बोल लीजिए। हाँ, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि जनता के मूड को, हम सत्ता में नहीं है तो भी हमसे सवाल पूछे जाते हैं और हम उन सवालों का जवाब भी देते हैं। 10 साल से हम सत्ता में नहीं है, फिर भी हमसे सवाल पूछे जाते हैं, हम अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल आर्य साहब बोलिए, जल्दी से बोलिए। देखिए,
राहुल गांधी ही बेहतर नेता हैं, क्योंकि युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और वो पूरे देश के युवाओं की आवाज उठा रहे हैं, दलितों की, आदिवासियों की, महिलाओं की, किसानों की, राहुल गांधी बेहतर नेता हैं, एक लाइन में बोला, कारण भी बता दिया, यात्रा के बारे में बता दिया। इसी तरह से इसी संक्षेप में एक लाइन के जरिए, क्योंकि हमें ब्रेक लेना पड़ेगा, प्लीज सर जल्दी से, मदन प्रजापति जल्दी से कमेंट। राहुल गांधी बेहतर नेता, युवाओं के देखिए नरेंद्र जी, बेहतर नेता कौन है ये देश की जनता और दुनिया की लोग जानते हैं। आज देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुए हैं, जो गरीब कल्याण और जन कल्याण की कार्य योजना और राष्ट्र को समर्पित अपना जीवन करके नरेंद्र मोदी बेहतर नेता, जो योजना जो काम किया है उसके जरिए बेहतर नेता कौन के सवाल के जो ब्रेकअप है, जो सवाल हमने किए उसके परसेंटेज भी यहां पर, और बिहार का मेगा पोल भी बताएंगे और जनता की राय भी बताएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सबसे बड़ा सर्वे जब ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि बिहार की जनता की राय क्या है। 40 सीटें, कौन जीत रहा है 40 सीटों में, कितनी सीटें, तुरंत लौट